नमस्ते सभी ध्यानियों को। नमस्ते। मैं नीलम हूँ कटक से और मैं पीएसएसएम ध्यान उड़ीसा की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और पीएमसी लाइव से जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद, और पीएमसी उड़िया से भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी अभिनंदन। आज आज हमारे साथ बहुत नए लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर मेरे हिसाब से वो बहुत नए ध्यानी हैं। तो आप लोगों ने पहले कभी मेडिटेशन किया है ना? कुछ ध्यानियों ने कभी मेडिटेशन नहीं किया है। आंचल जी बताएंगे। ओके ठीक है। हाँ, तो आज फिर बहुत नए लोग जुड़े हैं। आप एक बार उनको पूरा बता दीजिए कैसे करना है। यस, मेरे को वैसे पृथा जी ने भी बताया था और दीपाली जी ने भी बहुत नए ध्यानी जुड़े। तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि हम ये जो ध्यान कर रहे हैं, इस ध्यान को, ये सबसे सरल ध्यान है और इस ध्यान का नाम है आनापानसति ध्यान। ये ध्यान 2500 साल पहले गौतम बुद्धा ने इस ध्यान के बारे में बताया था। फिर जैसे ये दुनिया से लुप्त सी हो गई थी, फिर हमारे जो गुरुजी हैं ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने इस ध्यान का प्रचार प्रसार किया और लोगों को इसके बारे में बताया। तो ये जो ध्यान है सबसे सरल ध्यान है। इसको बोलते हैं आनापानसति ध्यान। आना मीन्स अंदर आती हुई सांस और अपाना मतलब बाहर जाती हुई सांस, और सती मतलब दोनों का एक हो जाना। तो हमको सिर्फ, जब हम ये ध्यान करेंगे, हमको सिर्फ अपने सांसों के साथ रहना है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहना है, उन सांसों के साथ रहना है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अपने सांसों के साथ ही आते हैं, तो हमको इस सांसों के साथ रहना है। ये जो हमारे जो गुरुजी पत्री जी ने इस ध्यान के बारे में जैसे बताया, ध्यान के 4 स्तंभ है। ध्यान, स्वाध्याय, सजन सांगत्य और सेवा। तो हम ध्यान करते हैं, तो हम जैसे आप लोग अभी नए हैं तो बस मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे हम ध्यान करें तो ध्यान के साथ हमको सेवा भी करनी है। सेवा कैसे? कि अगर आप ध्यान सीख गए हो तो आप दूसरों को सिखाइए या फिर नए लोगों को आप जोड़िए। वो एक सबसे बड़ी सेवा है कि जब हम नए लोगों को जोड़ते हैं इस ध्यान में। और दूसरी बात है, ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान में, अभी आप सब ध्यान करेंगे तो ध्यान में आपके कोई भी अनुभव हो तो उस अनुभव को जरूर शेयर कीजिए। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो उसको जरूर शेयर कीजिए, जरूर पूछिए, कुछ भी मन में मत रखिए। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं, हम जब बताते हैं तो दूसरे भी सीखते हैं, प्लस हमारे ज्ञान का भी विस्तार होता है। और उसके बाद है सज्जन सांगत्य और फिर है स्वाध्याय। अभी जैसे हम इस ध्यान में स्वाध्याय कर रहे हैं, पत्री जी हमें बोलते हैं कि आप नए नए किताबें पढ़िए। जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपका ज्ञान का विस्तार होता है। और आपको पता है कि हम स्कूल्स में भी बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स से हमारा नॉलेज गेन ही होता है। स्कूल में हमने जितनी पढ़ाई की, स्कूल के बाद भी हमें बोला जाता है आप नई नई किताबें पढ़ो। जैसे कोई बोलता है भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, कुछ भी किताबें हमको बोला जाता है कि आप पढ़िए। तो क्या है ना, हम वो किताबें जब पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। हमको अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे सुंदर तरीके से जीना है, उस बारे में हमें पता चलता है और हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जो ये ध्यान करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम खाना क्या खाते हैं? अपने शरीर की ऊर्जा के लिए खाते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए खाना खाते हैं कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, हम फिट एंड फाइन रहे। तो ये जो ध्यान हम करते हैं, ये ध्यान हमारी आत्मा के लिए करते हैं। अब सबको पता होगा कि हमारे अंदर एक आत्मा है, हम सब के अंदर एक आत्मा है। हम सब, अगर वो आत्मा हमारे साथ है तभी हम इस दुनिया में जीवित हैं। सांसें हमारे साथ है तभी हम इस दुनिया में जीवित हैं। सांसें गई, आत्मा गया, हम इस दुनिया से चले गए। तो हम दिन भर सुबह से ही उठते ही
हम भोजन करते हैं कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ है, लेकिन कभी हम उस आत्मा के बारे में नहीं सोचते कि हम उस आत्मा का कैसे भरण पोषण करें। और वो आत्मा का भरण पोषण हम ध्यान से कर सकते हैं। हम जितना जितना ध्यान करेंगे, जितना जितना ध्यान करेंगे, उतना ही हमारे उस आत्मा को भोजन मिलेगा। ये ध्यान उस आत्मा को भोजन देना है। जब हम अधिक से अधिक ध्यान करते हैं तो हमारे आत्मा को जब भोजन मिलता है, भोजन मतलब ऊर्जा मिलती है, और जब हमारे आत्मा को ऊर्जा मिलती है तो हम मन से बहुत शांत हो जाते हैं। हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है, और जब हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। हमको पता चलता है कि हम इस दुनिया को कैसे अच्छे तरीके से जिए। प्लस हमारे कुछ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो भी ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि जब वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, और अपनी सांसों के साथ हम जब जुड़ते हैं तो वो जो ब्रह्मांड, ये जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें मिलती है। क्योंकि सांसों के साथ जब हम जुड़ते हैं, उस ईश्वरीय की शक्ति के साथ हम जुड़ने लग जाते हैं। ये जब आप ध्यान करेंगे आपको पता चलेगा। आप उसे ईश्वरीय शक्ति कहें, हम उसको डिवाइन एनर्जी भी बोलते हैं, दिव्य ऊर्जा बोलते हैं, कोई इसको यूनिवर्सल एनर्जी बोलता है, सब इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन वो एक शक्ति है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं और हम हाथों को क्रॉस करते हैं, पाँव को क्रॉस करके जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम उस ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ते हैं, जिससे कि वो शक्ति हमारे अंदर आती है, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, हमारा फिजिकल इश्यूज जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, हम फिजिकली भी फिट। जब हम ध्यान करते हैं, मेंटली तो फिट होते ही हैं, फिजिकली भी फिट हो जाते हैं। तो ये ध्यान की बहुत बहुत लाभ है, और मैं चाहूंगी कि आप जितना ध्यान करेंगे तभी आप उस लाभ के बारे में जानेंगे। आप जब खुद महसूस करेंगे, खुद ध्यान करेंगे, महसूस करेंगे, तब आपको इसके लाभ के बारे में पता चलेगा। और इसमें एटलीस्ट आप 40 दिन तो सबको ही ध्यान करें। मैं सबको बोलना चाहूंगी, 40 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा। क्योंकि जब आप अभी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान करोगे, हो सकता है किसी को थोड़ा अनईजी लगे, उसको लगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए, आप कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। क्योंकि कोशिश अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आज हम कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी नया चीज सीखते हैं, तो उसके लिए हमको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। वही चीज ध्यान के साथ, आप ध्यान भी करेंगे तो आपको उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। आप निरंतर निरंतर ध्यान करेंगे, तब आप उसकी गहराइयों में जा सकेंगे। तो आज हम लोग क्या एक स्वाध्याय सीरीज में, एक स्वाध्याय चल रहा है अभी हमारा। जैसे आज हम सभी जूम सेशन में जुड़े हुए हैं। पहले तो क्या हम ध्यान अकेले में करते थे, कभी कभी ग्रुप में ध्यान करते थे, लेकिन आज जो ये कोरोना की वजह से हम सब जूम पे जुड़े हुए, इतने लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और हम सब मिल के ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं। पहले क्या हम स्वाध्याय खुद अपना अपना किताब पढ़ते थे, लेकिन अब हम जब मिल के किताब पढ़े, एक जन किताब पढ़ रहा है, वो बता रहा है, फिर दूसरे, फिर सुनने के बाद जब हम उस किताब को पढ़ते हैं तो हमारा और ज्ञान का विस्तार होता है। वैसे आप सभी इस ग्रुप में हैं, इस ग्रुप में इसका पीडीएफ शेयर कर दिया गया है। अभी मैं एक चैप्टर के बारे में बोलूंगी, उसके बाद आप चाहे तो उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो आप अभी क्लास में भी पूछ सकते हैं, बाद में आप चाहें तो उस ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी डाउट। तो आज हम जिस किताब का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, उस किताब का नाम है चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। ये किताब अमेरिकन ऑथर वैन डायर ने लिखा है किताब, और ये चाइनीज ऑथर ने कुछ श्लोक लिखे थे, लाओ त्सु ने कुछ श्लोक लिखे थे, उन श्लोकों पर ये किताब आधारित है। जैसे हमारे भगवत गीता में श्लोक लिखे हुए हैं, वैसे ही उन्होंने भी छोटे छोटे श्लोक लिखे थे, उन्हीं श्लोकों पर ये आधारित है किताब। और इसको दूसरी गीता भी कहा जाता है, कि कैसे हम इस किताब के जरिए जो जो चीज लिखा हुआ है उसको कैसे हम अपनी लाइफ में, उसको लाइफ में उतारें, अपनी जिंदगी में उन चीजों को उतारें और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। तो आज मैं जो चैप्टर करने वाली हूँ, उस चैप्टर का नाम है
लिविंग क्रिएटिवली, रचनात्मक रूप से जीना। तो अभी मैं सबको थोड़ा अनम्यूट करके मैं चाहूंगी कि अगर किसी कोई डाउट है ध्यान के बारे में, कोई नहीं समझ पाए, जो नए हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कीजिए। मैंने जो ध्यान के बारे में समझाया, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके, और अभी जो हम चैप्टर में कर रही हूँ, लिविंग क्रिएटिवली, रचनात्मकता, कैसे हमको रचनात्मक रूप से जीना है। तो कोई मुझे बताएगा कि रचनात्मक का मीनिंग क्या है, क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? सब कोई रेज हैंड करेंगे। कैसे रचनात्मक रूप से जीना, क्रिएटिविटी से जीना। मैं चाहूंगी कि सब थोड़ा बताएं, हम सब बातें करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा एक दूसरे के साथ। कोई बताएगा इसका मीनिंग, रचनात्मक रूप का मीनिंग क्या है, क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या है? प्रीथा जी, मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। ओके, यस। कोई इसका मीनिंग बताएगा? आप अपने आसपास देखिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं, अभी आप सब बैठे हैं, कोई लैपटॉप के आगे, कोई मोबाइल के आगे, सब बैठे हुए हैं। तो आप अपने आसपास देखिए, आपको कुछ क्रिएटिविटी दिख रहा है आसपास? आपके सामने, आसपास कुछ क्रिएटिविटी दिख रहा होगा कि कुछ नई चीजें बनी है, कुछ बना है, कुछ क्रिएटिव तो है ही ना हमारे आसपास। जैसे ये फैन ही चल रहा है, आज फैन में भी किसी ने अपना क्रिएटिविटी यूज किया, ये फैन बनाया है, लाइट जल रही है, टेबल चेयर है हमारे रूम में, बेड है जिसमें हम बैठे हैं, ये सब भी क्रिएटिविटी का ही हिस्सा है। हाँ, हमारी पोती ने एक कार्ड बना रही है, हमारी पोती एक कार्ड बना रही है। अच्छा, हाँ चाची जी, हाँ, वो भी क्रिएटिविटी का ही हिस्सा है। कार्ड बना रही है तो वो भी क्रिएटिविटी ही है। हाँ। और रचनात्मक क्या हुआ बताओ एक बार? रचनात्मक वही क्रिएटिविटी का ही है, मतलब उसका उसी का। हिंदी में अनुवाद किया मैंने। यस, रचनात्मक मतलब रचना करना। अच्छा अच्छा। नई चीज की रचना करना, वही चीज। यस, नीलम जी आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस नीलम जी बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरे ख्याल से सबको राधे नमस्ते। राधे राधे। मेरे ख्याल से रचनात्मक का मतलब है कि लाइफ इतनी प्रेशियस है, तो हर पल इसको कैसे और अच्छे तरीके से जीने का नजरिया अपनाएं और पीसफुली और प्रेजेंट में रह के और अच्छे से जीने का नजरिया हमेशा अपनाते रहें, उसका मतलब मेरे ख्याल से रचनात्मक। हाँ, बहुत हद तक उसके आसपास है। यस, धन्यवाद धन्यवाद नीलम जी। तो इसका वही मतलब है कि जो रचना, जो सृजन करता। ऐड करना चाहूंगी। यस यस दीपाली जी बोलिए। मतलब करना कुछ, चाहे मतलब बनाया हो, चीजों से बनाओ या लेखन में भी हो सकता है, किसी भी कोई चीज में हम लोगों को नया कुछ बनाना है। यस यस। प्रीथा जी, आप वो एडमिट वाला ऑप्शन चेंज कर दीजिए ना, जो आप ऑटोमेटिक एडमिट हो जाएंगे, शायद कुछ प्रॉब्लम। आज नहीं हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। आंचल जी आप अच्छा करके अच्छा, देखिए। सिक्योरिटी में जाके देखो क्या। अच्छा, आज नहीं हो रहा है क्या? नो प्रॉब्लम, वी आर मैनेजिंग। ओके, कोई बात नहीं। यस अभी आ जाओ क्या? यस, हाँ। मीना जी कुछ कहना चाहती है क्या? अनम्यूट है मीना जी। शायद उनके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है लग रहा है। यस, हाँ। तो आज हम यही बताएंगे कि कैसे हमको अपने जीवन को, कैसे क्रिएटिविटी से हमको जीना है। तो आज ये जो किताब है, ये 2,500 3,000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे किताब लिखा था। लेकिन ये जो किताब आज के हमारे 21st सेंचुरी के साथ पूरा मैच कर रहा है कि कैसे हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, पूरा मैचिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज के लिए, आज ही के दिन के लिए उन्होंने किताब लिखी है। और जैसे हमारे जिंदगी में आप देखोगे, हमारी लाइफ में चारों ओर
सृजन का काम चल रहा है, नई नई चीजें सृजन हो रही है। हमारी जो ये माँ है, ये धरती माँ नए 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 सृजन करी। अभी जैसे मैंने आपको क्रिएटिविटी का पूछा तो आपने अपने आसपास की चीजों का बताया। अब हम नेचर में जाते हैं। नेचर में आप देखिए, नेचर में 24 घंटा सृजन सृजन हो ही रहा है, नए नए चीजों का सृजन हो ही रहा है। जैसे आप देखोगे कि ना नए नए पेड़ पौधे उग रहे हैं। कभी आप देख रहे हो छोटा पौधा है, आप दूसरे दिन देख रहे हो पौधा बड़ा हो गया है, या फूल छोटा सा खिला हुआ है, अगले दिन वो पूरा खिल चुका है। नए नए पशु पक्षी, नए पशु जन्म ले रहे हैं, पक्षियां जन्म ले रहे हैं, कीड़े मकोड़े, और हम ह्यूमन बीइंग भी, नए बच्चों का भी जन्म हो रहा है। चारों ओर आप देखेंगे सृजन सृजन हो रहा है चारों ओर। नई बीमारियां भी तो पनप रही है उसके साथ। यस, नहीं नई बीमारियां पनप रही, लेकिन देखिए चाची जी जैसे अभी कोरोना है, लेकिन उसकी वजह से हम लोग कोरोना मानते हैं कि बीमारी है, लेकिन हाँ। उसके साथ हमारे लिए एक वरदान हुआ कि हम सब ये जूम क्लासेस किए, ध्यान के साथ जुड़े। तो हाँ। कोई भी अगर कुछ भी खराब, कुछ भी डिसएडवांटेज हो रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ एडवांटेज तो जुड़ा हुआ ही है। कुछ भी अगर खराब हो रहा है तो आप देखिएगा, अगर हम हमारा नजरिया बदले तो हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा भी हो रहा है उसके साथ, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो ही रहा है। जैसे कोरोना का ही एग्जाम्पल, कोरोना से हम सब जुड़े, ध्यान में जुड़े, स्वाध्याय किए, तो ये हमारी लाइफ में एक चीज। उसके बाद हाँ, तो ये जो माँ है ये सृजन करता है, ये रहस्य से भरी हुई है। ये धरती माँ रहस्य से भरी हुई है, धरती माँ रहस्य से भरी हुई है। हमें, हमारी माँ ने जो हमें जन्म दिया है, आप सोचिए वो भी रहस्य से भरी हुई है। आप सोचिए कि कैसे एक छोटा, मतलब कुछ छोटे स्पर्म्स ओवम से कैसे छोटा सा जीव जन्म लेता है माँ के गर्भ में, और धीरे धीरे 9 महीनों में वो एक शिशु के रूप में जन्म ले लेता है। ये एक रहस्य नहीं तो क्या है। आजकल के साइंटिस्ट ने कितनी चीजों का आविष्कार किया है, लेकिन ये रहस्य नहीं जान पाए कि कैसे हमारे शरीर चल रहा है, हमारे बॉडी के एक एक सेल्स कैसे चल रहे हैं। वो रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो जो जन्म ले रही है माँ, जो एक नए बच्चे को जन्म देती है, वो भी रहस्य से भरा हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड भी रहस्य से भरा हुआ है। आप देखिए, सूरज सुबह आता है, ऑटोमेटिक अस्त हो जाता है, चांद आता है रात को, फिर चला जाता है। मतलब आप देखिए, बारिश हो रही है, बादलों से भी आसमान पूरा भर जाता है, फिर बारिश होती है, नदियां कल 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 बहती है, नदियों में पानी आ रहा है धीरे धीरे, और आप देखेंगे नदियों का सारा पानी जाके समुद्र में मिल जा रहा है। वो समुद्र का पानी कैसे नमकीन हो जा रहा है। नदी का पानी पूरा मीठा है, लेकिन समुद्र का पानी पूरा नमकीन है। ये भी तो एक रहस्य है। कैसे अलग अलग तरह के पौधे हैं, फूल अलग अलग तरह के हैं, हर कितने टाइप के कलर्स हैं, कितने टाइप के रंग बिरंगे कलर्स हैं। हम जो सब्जियां खा रहे हैं, फल, वो सबके रंग अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, और सबकी सुगंध, आप उनकी सुगंध को महसूस कीजिए, वो सुगंध भी अलग 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 है। तो ये पूरी दुनिया रहस्य से भरी हुई है। ये जो माँ है, हमारी धरती माँ, ये भी रहस्य से भरी हुई है। और वैसे ही जो ये धरती माँ, ये हमेशा नया नया सृजन कर रही है। तो हम जो ये धरती माँ, हम जो अपनी माँ के बच्चे हैं, तो हम जब उनके बच्चे हैं तो हमको भी ये रहस्य, हमको भी ये रचनात्मक, ये क्रिएटिविटी हमको भी विरासत में मिली है। ये भी हमारी नियति ही है, क्योंकि जब ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जब रहस्य से भरा हुआ है, पूरा रहस्य है, ये ईश्वरीय शक्ति, इसको आप ईश्वरीय शक्ति बोलिए, ये ईश्वरीय शक्ति जो रहस्य से भरा हुआ है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, प्लैनेट्स चल रहे हैं, अर्थ है, कैसे घूम रहा है, गैलेक्सीज है, पूरे रहस्य से भरा हुआ है। और हम जो माँ से जन्मे हैं, वो ईश्वरीय शक्ति के, उनके भी हम संतान हैं, तो हम भी रहस्य से ही भरे हुए हैं। हमको भी ये रहस्य, मतलब ये जो सृजन की जो शक्ति है, ये भी हमको विरासत में ही मिली है, ये भी हमारी नियति ही है, क्योंकि वो भी रहस्य से भरी हुई है और हम उनके संतान हैं, तो हम भी रहस्य से भरे हुए हैं।
और ये जो यूनिवर्स है वो पूरी ऊर्जा से भरपूर है। आप देखिए ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से ही तो चल रहा है, एक शक्ति उसको चला रही है ना, एक ऊर्जा शक्ति चला रही है। वही तो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हम सब जन्म ले रहे हैं, हम सब के लिए भरपूर खाने के लिए अनाज है, पानी है, सब चीज उन्होंने भरपूर भरपूर कर रखा है। तो ये सब भी एक शक्ति है, एक ऊर्जा से चल रही है। वो एक ऊर्जा, एक रहस्यमय ऊर्जा है। तो आप इस ऊर्जा को देखिए हमारे अंदर, जो हम बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु चारों ओर से भरा हुआ है। तो हमारा ये जो शरीर भी है ये भी 5 तत्व से ही तो बना हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु सबसे बना हुआ है। आज जीभ है, जीभ से आपको स्वाद का पता चलता है। आंख है, आंखों से आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हो। कान है, कान से आप सुनते हो। तो ये सब भी तो एक ऊर्जा है, हमारे अंदर एक ऊर्जा है, जिससे आज मैं एक ऊर्जा ही है जिससे मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, आप सबको बोल रही हूँ। आज हम दिन भर चलते हैं, खाना बनाते, कुछ भी काम करते हैं, छोटे मोटे काम, पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो सब भी तो एक ऊर्जा से ही चल रही है। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से भरपूर है और हम भी उस ऊर्जा से ही भरपूर है। अब कभी भी संदेह नहीं लाइए, कोई प्रकार का संदेह नहीं लाइए कि हम ऊर्जा से भरपूर नहीं हैं। और आगे मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे हम ऊर्जा से भरपूर हैं, तो जब हम ध्यान करते हैं, क्या ना, हम ये जो ऊर्जा को भूल गए हैं बहुत कुछ, कि हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर है, हम ईश्वरीय शक्ति के संतान हैं, हम दिन भर के काम काज में ये चीजें हम भूल गए। तो हम जब ध्यान करेंगे तो हम उस ऊर्जा की शक्ति को जानेंगे। ध्यान से ही हम उस ऊर्जा को जान पाएंगे कि हम भी उस ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो इसमें कुछ टास्क भी दिए गए हैं कि आपको कैसे जानना है कि आप ऊर्जा से भरपूर हो। ये मैं आपको मेडिटेशन के बाद बताऊंगी कि हमको क्या टास्क करना है। इसके पहले मैं थोड़ा और कुछ बताना चाहूंगी कि जब हम बच्चे थे, हमारे मन में था कि हम पेंटिंग सीखे, डांस करें, बहुत कुछ हमारे मन में इच्छाएं थी, और अभी भी है हमारे मन में। जब बड़े भी हो जाते हैं तो कुछ नई नई इच्छाओं का जन्म लेता है कि मैं ये सीखूं, कि कुछ भी करूं। जैसे अभी भी ध्यान ही है, हमारे मन में इच्छा हुई ना कि मुझे ध्यान करना है, तो ये भी क्रिएटिविटी है कि मैं ध्यान करूं, बुक्स पढूं, ध्यान सीखूं, दूसरों को सिखाऊं। तो ये भी एक सृजन का हिस्सा है। तो अगर आपके मन में कोई भी इच्छा रह गई हो, कोई भी मन में बचपन में या अभी, तो यहाँ पे ये लेखक वो बताना चाहते हैं कि आप उस इच्छाओं को अपने अंदर मत रखिए, आप उसको उजागर होने दें, आप उस इच्छाओं का भी पूरा करें। जैसे आपका मन है कि मैं पेंटिंग करूं, तो कोई भी ब्रश लीजिए, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका मन है कि कुछ नई चीजें बनाओ, कोई किनका मन रहता है फैशन डिजाइनिंग करना या इंटीरियर डिजाइनिंग करना, तो वो सब चीजें करिए। अभी कुछ भी करिए। आपको मन होगा गाना गाना सीखने का या डांस करने की बहुत इच्छा है आप में, तो कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने आप रूम बंद कीजिए, टीवी चला दीजिए या गाना चला दीजिए और खूब डांस कीजिए। जरूरी नहीं कि हमको परफेक्शन के साथ डांस करना है, हम सिर्फ डांस कीजिए और अपने आप में खुश होइए। आप देखिए जब आप डांस करोगे आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप अंदर से एकदम खुश हो जाओगे। हम दिन भर सिर्फ काम में अगर अपना दिन बिताते हैं तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। तो इसलिए उसको क्रिएटिव बनाइए, डांस कीजिए, गाना गाइए, बाथरूम में गाना गाइए, रूम में गाना गाइए, बच्चों के साथ गाना गाइए, अंताक्षरी खेलिए। और कुछ स्पोर्ट्स का अगर किसी को मन रहता है कोई गेम्स खेलने का, तो आप गेम्स भी खेलिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं नहीं खेलूंगी, ऐसा कुछ मत सोचिए। जो आपके मन में जो भी इच्छा है वो सब चीज करिए। और वो सब चीजें आप जब करेंगे तो आप देखिएगा आपको जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। तो चलिए अब हम सब ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जो नए हैं मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे और पाँव को भी ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे। और
अगर आप चेयर पे बैठे हो तो नीचे पाँव को ऐसे क्रॉस कर दीजिए, और बेड पे या कहीं बैठे हैं तो ऐसे ही पाँव को क्रॉस करके बैठ जाइए और आंखों को बंद कीजिए, हाथों को क्रॉस, पाँव को क्रॉस। जब ध्यान के जो नए हैं, जैसे बताना चाहूंगी, अगर आपको ध्यान के दौरान कुछ अनईजी लगता है तो आप हाथ पाँव को हिला लीजिएगा, लेकिन प्लीज अपनी आंखें ना खोलें, क्योंकि हम अपनी आंखें खोलने से हमारी 80% ऊर्जा की हम बचत नहीं कर पाते। आंखों से 80% ऊर्जा, हाथों से 10%, पाँव से 10%। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी आंखें ना खोलें। कुछ भी अनईजी हो, कुछ भी हो, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। हमको अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना है। बोलते ना, अभ्यास करते करते जड़मती होत सुजान। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप सही तरीके से कर पाएंगे। कभी भी हताश, निराश मत हो। और सब अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। आंखों को बंद करेंगे और धीरे धीरे सांसें अंदर लेंगे और धीरे धीरे सांसें बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांसें अंदर और धीरे धीरे सांसें बाहर। अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को एकदम रिलैक्स करके आप बैठ जाइए। ऐसे बॉडी को ना ध्यान कर रहे हैं तो ऐसे मत सोचिए कि मेरे को एकदम स्टिफ होके बैठना है। आप स्ट्रेट बैठिए, क्योंकि हम स्ट्रेट बैठने से ऊर्जा का संचार अच्छी तरीके से होता है। मगर रिलैक्स कर जाइए, एकदम रिलैक्स, एकदम उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक एक बॉडी पार्ट्स को एकदम रिलैक्स 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 कर दीजिए। कोई स्टिफनेस मत लाइए, उनको भी स्वाभाविक स्थिति में छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी को स्वाभाविक स्थिति में छोड़ दीजिए और सिर्फ सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ एक कबीर का दोहा बोलना चाहूंगी। कबीर जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। कबीर जी कहते हैं कि हम भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वहां ढूंढने से नहीं मिलेगा। हमें उस भगवान को अपने अंदर ढूंढना है। जैसे मैंने आपको बताया, यस म्यूजिक चला रही हूँ, यस। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक है। वो ऊर्जा हमारे अंदर है। हम उस ईश्वरीय शक्ति के संतान हैं। तो जब हम उसके संतान हैं तो हम भी ऊर्जा से भरपूर हैं। तो जब हम ऊर्जा से भरपूर हैं और हम जब अपनी सांसों के साथ रहेंगे, सांसों के साथ रहेंगे, तो उस ऊर्जा को अपने अंदर और अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे। हम उस ईश्वरीय शक्ति के साथ एक हो जाएंगे।
माँ की ऊर्जा, रहस्य में माँ की ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है। कि माँ की ऊर्जा चारों ओर व्याप्त, कण कण में, हर कण कण में ऊर्जा व्याप्त, चारों ओर प्यार ही प्यार, प्रेम की धारा बह रही है, अनवरत ऊर्जा बह रही है, हर कण कण में ऊर्जा है, चारों ओर प्रेम ही प्रेम है। चारों ओर नए नए चीजों का सृजन हो रहा है, हमारे आस पास नए नए चीजों का सृजन हो रहा है। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। ऐसा महसूस करें कि आप विशाल पक्षी जैसे आसमान में घूम रही है, एक आवाज करती हुई घूम रही है, आप भी उस ऊर्जा के साथ बह रहे हैं, अनवरत बह रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा फैल रही है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। मैंने जो प्यारा सा म्यूजिक चलाया है, इस म्यूजिक के साथ एक हो जाइए, जैसे कि आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो जाइए। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरपूर है, रहस्य में ऊर्जा से भरपूर है। ये हमारी जो माँ है, जो रहस्य में ऊर्जा से भरपूर है, हम भी उसी माँ की संतान हैं, तो हम भी रहस्य से भरपूर हैं। आइए आज हम ध्यान के द्वारा अपनी उस ऊर्जा को पहचाने, अपने उस रहस्य को पहचाने, अपनी सांसों के साथ एक हो जाए, एक हो जाए, एक। और मैं चाहूंगी सब थोड़ा मुस्कुराते हुए ध्यान करें, सब मुस्कुराएं, उस ऊर्जा का स्वागत मुस्कुराते हुए कीजिए। उस ऊर्जा का स्वागत मुस्कुराते हुए करिए, सब मुस्कुराते हुए ध्यान कीजिए। आज एक बहुत सुंदर जर्नी में हम निकले हैं, ध्यान और ज्ञान की जर्नी में निकले हैं। हमारे अंदर वो सारी जो शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड में है, जो ईश्वर में है, सब शक्तियों को हमको उजागर करना है, अपनी सारी क्रिएटिविटी को उजागर करना है। जो भी चीजें हम भूल गए हैं, वो सारी क्रिएटिविटी को हमको उजागर करना है। तो उजागर कीजिए, जिंदगी को खूबसूरती से मुस्कुराते हुए जिए, हंसते हुए जिए, जिंदगी को और खूबसूरत बनाइए। ये ऊर्जा कण कण में व्याप्त है,
हमारे अंदर बाहर हर वस्तु में, हर किसी में ऊर्जा व्याप्त है। आज हम सब कितने लोग मिलके ध्यान कर रहे हैं। ये जो ग्रुप मेडिटेशन, जब हम सामूहिक ध्यान करते हैं, इससे हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। तो ये सामूहिक ध्यान हमारे लिए वरदान है। ये सामूहिक ध्यान हमारे लिए वरदान है। आइए उस वरदान को अपनी जिंदगी में लाएं और हम ध्यान करें। कोई अपनी आंखें न खोलें। जो नए हैं, मैं बोलूंगी, आप अगर आपको बहुत अनईजी लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला सकते हैं, मगर अपनी आंखें न खोलें, अपनी आंखें न खोलें। हम जब आंखें बंद करेंगे तभी हम उस ऊर्जा को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। एकदम रिलैक्स होके बैठिए। हाथ पाँव सबको रिलैक्स। पहले अपने पाँव को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अपने पूरे हार्ट पोर्शन को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने पेट को भी रिलैक्स कीजिए। उसको भी रिलैक्स कीजिए। वो दिन भर डाइजेशन प्रोसेस में लगा रहता है, हम जो भी खाते हैं इस प्रोसेस में लगा रहता है। उसको भी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कंधों को रिलैक्स कीजिए। कितनी जिम्मेदारियां लेके रखते हैं। आज आप दिन में ध्यान में बैठे हैं, कंधों को भी एकदम रिलैक्स कर दीजिए। एकदम रिलैक्स। अपनी गले को भी रिलैक्स कीजिए। दिन भर हम बातें करते हैं, उसको भी आज रिलैक्स कर दीजिए। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। कोई अपनी आंखें न खोले। उस भगवान के साथ एक हो जाइए, एकाकार हो जाइए। अपने पूरे फेस को रिलैक्स कीजिए। अपनी आंख, पूरी दुनिया को देखते हैं, उसको भी रिलैक्स। अपने नाक, जिससे हम सांसें लेते हैं, तो रिलैक्स। अपने मुंह, जिससे हम खाना खाते हैं, बातें करते हैं, उसको भी रिलैक्स। अपने कान, जिससे हम दिन भर बहुत सारी बातें सुनते हैं, उसको भी रिलैक्स। अपने पूरे ब्रेन को रिलैक्स 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 रिलैक्स। सब मुस्कुराते हुए ध्यान करें, सब मुस्कुराते हुए ध्यान करें। अपने पूरे बैकबोन को भी रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आज इस ध्यान में सबको भूल जाइए। अपने पति, अपने माता पिता, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे पोते, बच्चे, नाती नातिन, अपने दोस्त, सबको भूल जाइए। सिर्फ आप और आपकी ये मधुर सांसें, ये प्यारी सांसें, इसके साथ एक हो जाइए, एक हो जाइए। जब हम इस दुनिया में आए थे तो इन सांसों के साथ आए थे, सांसों की ऊर्जा के साथ आए थे। और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी सांसें गई तो हम इस दुनिया से भी गए। तो सोचिए कि सांसें कितनी मूल्यवान है।
ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है, ये ऐसा दोस्त है कि निरंतर निरंतर हमारे साथ रहता है। तो आज हमें उन सांसों के साथ एक हो जाना है, एक हो जाना है, सांसों के साथ एक हो जाना है। पृथ्वी माँ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, माँ जो सृजन का काम करती है, वो रहस्यों से भरी हुई है और वो सारी सृजन, सारी रहस्य हमें भी विरासत में मिला है क्योंकि हम उनकी संतान हैं। ये हमारी नियत है। उन रहस्यों को आज जागृत करें। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान। आपका सबसे प्यारा दोस्त आपकी सांसें, इन सांसों के साथ एक हो जाए, एक हो जाए। ये जो प्यारा सा म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक के साथ एक हो जाए, एंजॉय कीजिए, एक पल को एंजॉय कीजिए, ध्यान को एंजॉय कीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। सब मुस्कुराते हुए ध्यान करें, मुस्कुराते हुए ध्यान करें।
अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के ध्यान में। जैसे जैसे आपकी सांसें अंदर जा रही है, वैसे वैसे आप और ऊर्जा को ग्रहण करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी सांसें बाहर आ रही है, आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें अंदर जा रही है, आप और ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, और ऊर्जावान भरते जा रहे हैं। आपके अंदर प्रतिभा और क्षमता का भंडार है। अपने आप को छोटा न समझिए। अब जो चाहे वो कर सकते हैं। सारे टैलेंट्स आपके अंदर हैं। आप अंतहीन हैं, अटूट हैं। आप प्यार से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। आपके अंदर भी ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। जैसे जैसे आप अपने सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऊर्जा आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है। जैसे हर कण कण में ऊर्जा व्याप्त है, वैसे ही
आपके अंदर भी ऊर्जा व्याप्त है, बस आप भूल गए हो। जैसे जैसे आप और अधिक अपने सांसों के साथ जुड़ रहे हो, आप और ऊर्जावान होते जा रहे हो। प्रेम की धारा आपके अंदर बहती जा रही है, बहती जा रही है। ये अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस है। अगर कोई विचार आता भी है तो उस विचार को अवेयर होके देखिए और अपनी उस ईश्वरीय शक्ति को बोलिए, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज गाइड मी इन माय मेडिटेशन। उस ईश्वरीय शक्ति से मदद मांगिए कि वो आपके इस ध्यान की जर्नी में आपकी मदद करे, ताकि आपका ध्यान बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जावान है। बोलिए, ओ गॉड प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज गाइड मी इन माय मेडिटेशन, ताकि मेरा ध्यान बहुत सुंदर हो, कोई विचार ना आए। अगर कोई विचार आ भी जाता है उस विचार को अवेयर होके देखिए और फिर अपनी सांसों पे आ जाइए, अपनी सबसे प्यारी मधुर सांसों पे आ जाइए। आपकी सबसे प्यारा दोस्त आपकी सांसें, जो आपको ऊर्जावान बनाती है, एक रहस्य में माँ की तरह ऊर्जावान बनाती है। ये जो ऊर्जा जो चारों ओर व्याप्त है, जो हमारे अंदर गूंज रहा है, यही ताओ है। इसके साथ ही हमें एक होना है और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। और 2 मिनट और सिर्फ अपने सांसों के साथ रहिए और मुस्कुराते हुए ध्यान कीजिए। इस सामूहिक ध्यान का लाभ उठाइए, इस सामूहिक ऊर्जा का लाभ उठाइए और ऊर्जा से भरपूर हो जाइए। एक एक बॉडी पार्ट्स को हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी हेल्प की इस सुंदर ध्यान प्रक्रिया में जाने के लिए। अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद कीजिए, अपनी आंखों को, नाक को, अपने मुंह को, अपने पूरे चेहरे को धन्यवाद, अपने बैकबोन को धन्यवाद, बालों को धन्यवाद, दोनों हाथों को धन्यवाद, जो इतनी शांत होकर आपके साथ बैठे रहे, आपकी मदद की इस ध्यान में। अपने हार्ट को धन्यवाद, अपने दिल को धन्यवाद, कितना शांत म्यूजिक के साथ बैठा रहा, उसको धन्यवाद। अपने दोनों पाँव को भी धन्यवाद कीजिए,
जिन्होंने मदद की आपके ध्यान में, शांत होके बैठा रहा, कोई परेशानी नहीं थी। पूरे बैकबोन को धन्यवाद, बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो वैन डाइट की एनर्जीज को धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिसकी किताब का हम स्वाध्याय कर रहे थे। लाओ त्सु की एनर्जी को धन्यवाद, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल, सबको धन्यवाद। लाओ त्सु ने इतना सुंदर किताब लिखा, इससे हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे गुरुजी पत्नी को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान का मार्ग बताया हमें। गौतम बुद्धा को धन्यवाद, जिन्होंने ये आनापाना सती ध्यान के बारे में। सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करें। मैं चाहूंगी सब कोई थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों के साथ रहे, बिना किसी म्यूजिक के, एकदम शून्यता में रहे। सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। सिर्फ आप और आपकी सांसें, और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जैसे जैसे सांसें बाहर जा रही है, आप एकदम रिलैक्स हो गए, और जैसे जैसे सांसें अंदर जा रही है, आप और ऊर्जावान और ऊर्जावान। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और हाथों को खोल के अपने आंखों पे रखेंगे और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। अपने हाथों से अपने आंखों पे उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपने ध्यान के द्वारा आपको मिला। धीरे धीरे अपने पूरे फेस को सहलाते हुए, कहीं भी बॉडी पार्ट्स में अगर आपको दर्द है तो वहां आप उस हाथों को रख दीजिए, उस ऊर्जा से वो दर्द चला जाएगा। फिर हम सब एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे, सब अनम्यूट करके, और अपने आप को हम धन्यवाद करेंगे। और सारे ध्यानिया जो यहाँ बैठे सब मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे कि हम सब ने बहुत बहुत सुंदर ध्यान किया, बहुत सुंदर ध्यान किया। अपने आप को भी धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई अपना ध्यान का एक्सपीरियंस बोलना चाहे तो बोले। फिर इसके बाद आज मैंने जो चैप्टर बोला है उसका टास्क मैं आप सबको बताना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू। हम आने गए साइकिल चला चलो बहुत अच्छा लगा। तो हम जाते हैं आप दी बहुत अच्छा लगा आपका। ये क्या इतना दूर जाके पढ़ रही है, क्या दिखा रही थी? अभी मैं लेके भाग गई अपना।
जी बोलें, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ माधुरी जी बताइए। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। पहले नीलम जी आपका, आप सब लोगों का पहले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिताजी आपका, आंचल जी का, दीपाली जी का धन्यवाद। बॉडी के आसपास मेरे को पूरे कलर्स दिखे और मतलब क्रिस्टल बाउल पूरे रखे हुए ऐसा दिखे और सर के ऊपर से पूरी ऊर्जा अंदर सब कलर से जा रही, वायलेट गोल्डन और वाइट से ऐसा दिखा। और अष्टलक्ष्मी के दर्शन हुए, नव माता के दर्शन हुए, त्रिशूल का दर्शन हुआ और गदा के दर्शन हुए और पूरा मतलब नेचुरल सौंदर्य का दर्शन पूरा वो दिखा, नेचुरल पूरा। वाव, अद्भुत, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। ध्यान का यही चमत्कार है कि हमारे अंदर ही हम सब चीज का दर्शन कर लेते हैं। बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती हमें। सही है, सही है। धन्यवाद माधुरी जी। जितने सुंदर आपका नाम है उतना ही मधुर आपका ध्यान का एक्सपीरियंस है। जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ निर्मला जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा दी। बहुत अच्छा लगा आपका ध्यान। अरे बाप रे, बहुत सुंदर निर्मला जी। मन को कितनी शांति मिलती है ध्यान से। बहुत शांति भी मिली है, बहुत अच्छा लगा। मैं तो आज नीचे बैठ के करी हूँ, नहीं तो मैं चेयर पे बैठ के करती हूँ डेली, आज नीचे ही बैठ के करी हूँ। मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। डेली दीदी आप ही आएंगे क्या नीलम दीदी? हाँ सॉरी मतलब डिस्कनेक्ट, क्या बोले समझ में नहीं आया, क्या बोले? नहीं निर्मला जी, सब दिन अलग अलग मास्टर्स आएंगे। हाँ नीलम जी थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा, वंडरफुल गाइडेंस आपका, बहुत ही सुंदर। थैंक यू थैंक यू सो मच। प्रीता जी, दीपाली जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा वंडरफुल मेडिटेशन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चैट बॉक्स में भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, निर्मला जी का, माधुरी जी का, अनीता जी का। आप आउट हो गए थे तो आपको नहीं पता चलेगा। सबको धन्यवाद। एक्चुअली मैं किसी का मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, मैं थोड़ा नेटवर्क की वजह से बाहर चली गई। सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अच्छा दीदी। हुआ, सबने आपको बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है नीलम, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन। धन्यवाद धन्यवाद। कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए। गीता लोई, चित्रा जी। हाँ बोलिए चित्रा जी। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा, शांत लगा, बिल्कुल एकदम मोह निद्रा में चले गए ऐसा लगा। नहीं बैठी हूँ मैं, जन्म दे कम से कम आधी घंटे बैठी। बाकी लोग थैंक यू धन्यवाद। छुट्टियों में किया कौन है? हाँ जी गीता जी और भी जय श्री कृष्ण।
हाँ आज ध्यान करके वो ऊपर सब चक्र ऐसा ऊपर से ध्यान करके एकदम मन शांत और प्रसन्न हो गया। थैंक यू। आप जैसे जैसे और अधिक अधिक ध्यान करेंगे गीता जी, आपको और एक्सपीरियंस होंगे, और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पहली बार कर रही है। धन्यवाद धन्यवाद हाँ, गीता। पहली बार कर रहे दीदी, आज दूसरा दिन है। थैंक यू थैंक यू। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। और भी कोई बोलिए। चंद्रकला आंटी, सरिता जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। श्री कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आंटी। जय श्री कृष्णा। हम लोग इस सेशन में जुड़े, आज मेरे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि सर घूम रहा है। अभी महसूस हो रहा है मुझे कि मेरे सिर में कुछ चल रहा है, अभी भी महसूस हो रहा है। और मैं जैसे बोलना शुरू कर रहे थे ना, बताना अपने इस सेशन का बताना शुरू कर रहे थे, जैसे मेडिटेशन के अपने बताना शुरू कर रहे थे, मैं तब से ध्यान में बैठ गई थी। फोन ऑन करते ही मैं ध्यान में बैठ गई थी। अभी उठी, लेकिन मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है, जबरदस्ती खोल रही हूँ। और सिर में ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है, चक्र चल रहा है, जैसे राउंड राउंड हो रहा है अभी भी सिर में। अभी आपको कैसा लग रहा है चंद्रकला जी? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे सिर में ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है बोल के, ऐसे राउंड राउंड हो रहा है। वेट नहीं है, वेट नहीं है सिर में। वो चक्रों का एहसास है। चक्रों का एहसास है। आप पानी पी लीजिए चंद्रकला आंटी, और हाथ में थोड़ा गमला का मिट्टी ले लीजिए। अच्छा, उससे उससे आपकी जो एनर्जी आपने जो इतनी मिली है, इतनी ऊर्जा मिली है, वो उसका बहाव नहीं होगा, वो आपके अंदर स्थित हो जाएगी। वो हमेशा हमेशा आपके लिए ऊर्जा बनी रहेगी, वो इधर उधर नहीं होगी। तो आप हाथ में मिट्टी रख लीजिए थोड़ा 5 मिनट के लिए। या कोई आसपास कोई पेड़ होगा तो उसको जाके हग कर लीजिए, उसके गले लग लीजिए, तो वो ग्राउंडिंग हो जाएगा आपका बहुत अच्छा से। इतनी अच्छी ऊर्जा आपके साथ जो आई है, आपके चक्र खुले हैं, वो ऊर्जा बनी रहेगी हमेशा, वो खुली रहेगी हमेशा। हाँ, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। चक्कर जैसा आ रहा है कि बस राउंड 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 हो रहा है सिर में। फुल महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ वेट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आंचल जी ने जोड़ा, आप सबसे मिले, इसलिए आंचल जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी बहुत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल जी का तो है ही धन्यवाद। आंचल जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू। ऐसे ही हमारे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते चाहिए हम लोगों को। आज वाइब्रेशन बहुत है प्रीता जी, आज वाइब्रेशन बहुत फील हो रहे हैं। हाँ, आज सच में वाइब्रेशन ऊर्जा है ना, स्त्री फेमिनाइन ऊर्जा है, इसीलिए। और हम बहुत इतनी सारी ज्यादा ऊर्जा है। फेमिनाइन, और हम इतनी सारी फेमिनाइन है, तो ऊर्जा तो होगी ही होगी। हमको यही अपनी जो सृजनता है उसको पहचानना है। यस। तो नीलम जी, आप थोड़ा टास्क बता देंगे? आज का टास्क बता देती हूँ मैं। आज का जो टास्क है कि वही जो सृजनता हमारी, कि आप अपनी, आपके मन में कोई भी बचपन में कोई इच्छा हो, पेंटिंग की, कोई चीज की इच्छा जो आपने नहीं किया हो, या फिर अभी भी होता हमारे अंदर नई नई इच्छाएं पनपती, हमको मन करता हम ये करें, पेंटिंग करें, ड्राइंग करें, डांस करें, म्यूजिक करें, कुछ, तो उसको कीजिए। ब्रश लीजिए, पेंटिंग कीजिए, डांस कीजिए। अगर आपको कोई फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है, इंटीरियर, अपने छोटे छोटे घर में ही कुछ कपड़ों का डिजाइनिंग कीजिए, कुछ भी करिए, कुछ भी सृजनता कीजिए, कुछ भी नया चीज कीजिए, तो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी नया चीज बनाइए। और दूसरा टास्क ये है कि आप जैसे एक छोटा बच्चा, आप छोटे बच्चे को देखिए, कितना खुश रहता है। एक छोटे बच्चे के साथ आप वक्त बिताइए, उसके पास बैठिए, उससे बातें कीजिए, ढेरों बातें कीजिए उस बच्चे के साथ, उसकी स्कूल की बातें, घर की बातें, फ्रेंड्स की बातें, सब बातें कीजिए। और अपने बचपन को याद कीजिए कि आपने कैसे जिया था। उस बच्चे के साथ अपना वक्त बिताइए और उसकी तरह बनिए।
कि आज मुझे उस बच्चे की तरह बनना है, कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं, और खिलखिलाकर हंसी है, जैसे कुछ भी नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ, एकदम फ्री। तो आज मैं चाहूंगी कि सब वो चीज कीजिए, बच्चे के साथ वक्त बिताएं। और कल विनीता भाभी ने भी टास्क बताया था जो पुराने हैं, जो कल जुड़े थे, तो मैं चाहूंगी अगर उन्होंने वो टास्क किया है तो वो बता सकते हैं, अगर उन्होंने किया उनको कैसा लगा। कल कुछ लोग जो जुड़े थे, अगर वो हैं कि चले गए पता नहीं, तो टास्क भी आप बता सकते हैं। आप बता दीजिए उसके बारे में थोड़ा। हाँ, कल का जो टास्क था क्या? यस, हाँ, कल का उन्होंने टास्क दिया था विनीता जी ने कि आप अच्छा इन लोग को बता दो, हाँ, कि आप दिन भर कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आप थोड़ी देर रुकिए और सोचिए कि क्या बोलना है, एक बार रुक के बोलिए, सोचिए, और ये भी सोचिए कि कोई डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, वो हर पल आपका मदद कर रहा है कि आपको क्या बोलना है, कैसे करना है, इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। आई थिंक ये था, और भी कुछ एक टास्क था, ये टास्क था। भाभी, विनीता भाभी ज्वाइन किए हैं। मैं डेली विनीता भाभी है क्या? यस, विनीता भाभी। हाँ दीपाली, कल का टास्क थोड़ा क्लियर कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा बता देंगे आप कल का टास्क। हाँ कीजिए भाभी, मैं आपको वो लैपटॉप वगैरह नहीं लगा रखी ना ठीक से तरीका से। हाँ, तो कल का टास्क ये था कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी इंसान मेरे सामने आए, कोई भी काम आए, तो हम इस वक्त रिएक्ट नहीं करके एक बार के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसके लिए हम अपने हायर सेल्फ से, डिवाइन एनर्जी से गाइड मांगेंगे। एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस ले लिया, उसको 24 घंटे तक हर थोड़ी देर में दोहराते रहेंगे अपने दिमाग में एज ए लूप कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, मैं इसमें कैसे रिस्पॉन्ड करूं, तो आपको वो गाइडेंस मिलेगा। तो कोई भी सिचुएशन में फिर हम तुरंत में जो आता है वो नहीं बोल के हेल्प लेते हैं, और कैसे रिस्पॉन्ड करना, तो एक पॉज आ जाता है। ये कॉन्शियसली अगले 24 आवर्स तक प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप देखिए क्या चेंजेस आया है। तो इसमें हमें रिलैक्सेशन का फील आता है, क्योंकि कई बार होता है ना जुबान से कुछ भी निकल गया, तो नहीं निकलेगा। यस, तो एक अपने आप रिलैक्स फील होता है, ओपननेस फील होता है। तो महसूस करें कि क्या होता है, एक बार 24 आवर्स ये प्रैक्टिस करें। यस, थैंक यू विनीता भाभी। वो भी टास्क करना है, साथ में ये भी कीजिएगा, बच्चे के साथ वक्त बिताइएगा, और एक बच्चा बन जाइए। आज कल अभी पूरा 24 घंटा है, कल 3:30 बजे तक हमारा क्लास शुरू, तब तक एक बच्चे के साथ, एक बच्चे बन के जिए, अपने लाइफ को बच्चे की तरह जिए, और क्या क्रिएटिव में कर सकता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ, क्या मुझे करने की इच्छा है, वो चीज करिए, खुल के जिए, तो देखिए जीवन कितना आनंद से भरपूर लगेगा। ये रहस्य से तो भरा हुआ, जो आज हम डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बताई कि पूरे रहस्यों से भरी हुई है, ये जो रहस्य भरा हुआ है, हमारे अंदर भी वो रहस्य है, हम भी रहस्य से भरे हुए हैं। तो हमको अपने अंदर के उस रहस्य का उजागर करना है, उस बच्चे को उजागर करना है। हम भी रहस्य से भरे हुए हैं, जैसे ब्रह्मांड पूरा ये ईश्वरीय शक्ति रहस्य से भरी हुई है, ये हमारी जो माँ, धरती माँ जो रहस्य से भरी हुई है, हम भी रहस्य से भरे हुए हैं, उसको उजागर कीजिए, अंदर के बच्चे को जगाइए। धन्यवाद। यस, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ भाभी, बंद हो गया, मैं यूट्यूब बंद करती हूँ ऊपर। हाँ, कोई डाउट नहीं है किसी का? कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर कर दिया आपने। ओके, थैंक यू। हम क्लास एंड करते हैं, सबका धन्यवाद जो आप इस क्लास के साथ जुड़े, और मैं चाहूंगी कि सभी आप रोज ध्यान कीजिए, सब ध्यान कीजिए, और फिर जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आप सबको पता चलेगा कि ध्यान से हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। धन्यवाद नीलम दी, धन्यवाद धन्यवाद आंचल जी, दीपाली जी।